मिस्टर एक्सवर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मूवी की शुरुआत होती है कॉन्ग के मॉर्निंग वेकअप से, जिसमें कॉन्ग उठता है और उठने के बाद नहाता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जिया, जो कॉन्ग के पास एक कॉन्ग का ही पुतला लेकर आती है। ये वो लड़की है जिसकी बात कॉन्ग बहुत मानता है। उस पुतले को देखकर कॉन्ग फिर आसमान की तरफ देखता है, भाला आसमान में उछाल देता है, जिससे पता चलता है कि यह बनाया गया एक कृत्रिम एनवायरनमेंट है। ये हैं जिन्होंने कॉन्ग को इस कृत्रिम एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। ये है कंपनी एपेक्स, जो कि नई नई खोज के लिए जानी जाती है और हर वक्त एक नया खोज करती रहती है। ये है उसके ऑनर। और ये है एपेक्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, जो कि हमेशा नई नई खोज में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढने में लगे रहते हैं। उधर समुद्र में एक हलचल बढ़ती है तो पता चलता है कि गॉडजिला का भी आगमन हो चुका है। लेकिन गॉडजिला अब पहले जैसा गॉडजिला सेवियर नहीं रहा। वो हर तरफ तबाही मचाना शुरू करता है। इसका रीज़न कोई नहीं जानता। उधर एपेक्स में लाइट चली जाती है और सभी लोग परेशान होकर नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं। गॉडजिला के नाम पे न्यूज़पेपर्स में सब जगह बहुत कुछ निकलता है कि अब वो इस तरह का सेवियर नहीं रहा। ये हैं साइंटिस्ट और ये हैं उनकी बेटी। साइंटिस्ट जो कि जानना चाहते हैं कि गॉडजिला अब सेवियर क्यों नहीं रहा। एपेक्स के मालिक ऐसे साइंटिस्ट से मिलने के लिए आते हैं जिन्होंने ऑपोजिट ग्रेविटी की खोज की थी और उस पर एक बुक लिखी थी, लेकिन उसकी बुक को किसी ने पढ़ा नहीं। अब एपेक्स के मालिक, जो कि हमेशा नई खोज करते रहते हैं, उन्हें एक ऐसी पावर और ऐसी एनर्जी की तलाश है जो शायद ये वैज्ञानिक उनको दिला सकते हैं, इसीलिए वो इनके पास हैं। अब ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल तो है, बट उसके लिए उनको एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फ्रेंड है जो गोरिल्ला को उस कृत्रिम एनवायरनमेंट में रखती है। तो वहीं पर पहुंच जाते हैं उनसे मदद लेने के लिए। पहले तो उनकी फ्रेंड मना करती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। तो अब सफ़र शुरू होता है कॉन्ग को एक ऐसी जगह ले जाने का जहाँ पर वो अपोजिट ग्रेविटी, जो कि कहा जाता है कि कॉन्ग का घर है, एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी एपेक्स को मिल सके। गोरिल्ला एक बड़े जहाज के ऊपर अपने डेस्टिनी की तरफ जा रहा है। रात का टाइम है, बरसात हो रही है। गोरिल्ला बाहर है, अंदर साइंटिस्ट, उसकी फ्रेंड और एपेक्स के मालिक की लड़की। तभी जिया को कुछ एहसास होता है और वो बाहर गोरिल्ला के पास मिलने के लिए जाती है। गोरिल्ला बेचैन हो जाता है जिया को देख के, क्योंकि वो जिया की बात मानता था। जिया उसको शांत रहने के लिए कहती है। साइंटिस्ट की लड़की भी जानना चाहती थी कि आखिर गॉडजिला, जिसे अब सेवियर नहीं कहा जाता, वो ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है। और वो एक ब्लीच इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की तलाश में एक शॉप पे पहुंचती है और उसके साथ साथ एपेक्स के उसी कर्मचारी की तरफ, जो कि रोजाना किसी न किसी खोज में लगा रहता है। उधर गोरिल्ला उठता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है। तभी जिया को ऐसा एहसास होता है कि शायद कुछ है जो पानी के नीचे उनकी तरफ आ रहा है। जिया भागती है और जाकर साइंटिस्ट को सब कुछ बताती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। गोरिल्ला को समझ में आ चुका होता है कि कुछ चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है और ये होता है गॉडजिला, जो कि कॉन्ग का जानी दुश्मन है। अब समुद्र में गॉडजिला को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन गॉडजिला तबाही मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कॉन्ग जिंदा रहे। कॉन्ग भी गॉडजिला को देख के गुस्सा हो जाता है और कॉन्ग से लड़ने के लिए वो जहाज से उतरने की कोशिश करता है। कॉन्ग के वजन की वजह से और गॉडजिला की वजह से वो जहाज पलट जाता है। कॉन्ग पानी के अंदर आ जाता है और गॉडजिला और कॉन्ग के अंदर भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें कॉन्ग पानी के अंदर रह जाता है। वो अपनी हथकड़ी तोड़ता है जैसे ही जहाज सही होता है और वो जंप मार के गॉडजिला के पीछे चल देता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने हैं। कॉन्ग एक जहाज लेता है और गॉडजिला के ऊपर उस जहाज से वार करता है। दोनों में आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होती है।
कॉन्ग थोड़ा सा कमज़ोर मालूम पड़ता है, बट वो गॉडजिला का पूरा मुकाबला करता है, गॉडजिला को मार के पानी में गिरा देता है। उधर गॉडजिला अपने मुंह से आग जो कि जहाज़ के ऊपर डालता है, कॉन्ग भी पानी में कूद जाता है। अब वैज्ञानिक और पूरे सैनिकों की टीम कॉन्ग और गॉडजिला को अलग करने के लिए वहाँ पर बम छोड़ती है, जिस बम की आवाज़ से उनको ऐसा लगता है कि कॉन्ग को गोरिल्ला छोड़ देगा। कॉन्ग गोरिल्ला को पीछे छोड़कर किसी तरीके से जहाज़ पर वापस आता है और कॉन्ग फिर से पलटकर कॉन्ग के ऊपर वार करने के लिए गॉडजिला पलटकर वापस आता है। तभी इंजीनियर उनसे कहता है कि सभी कुछ शांत कर दिया जाए ताकि गॉडजिला को ये लगे कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा ही होता है, गॉडजिला को लगता है कि वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है और गॉडजिला वापस चला जाता है। उधर साइंटिस्ट की लड़की जो कि ये जानना चाह रही थी, वो एक ऐसे विमान के अंदर चली जाती है जो कि उसको अमेरिका से हांगकांग तक का सफ़र कराने के लिए सक्षम था। वो उसमें बैठती है, वो स्टार्ट होता है और फिर उनका सफ़र शुरू होता है। उधर कॉन्ग को क्योंकि पानी के अंदर गॉडजिला था, इसलिए हवा के माध्यम से लेकर उस जगह पर लाया जाता है जहां ऑपोजिट ग्रेविटी की खोज जिसके लिए साइंटिस्ट ने कॉन्ग को बुलाया था, वो वहां पर लेकर पहुंचते हैं। कॉन्ग को वहां पर रखा जाता है, कॉन्ग उठता है, लेकिन जिस जगह उसे जाना है वहां जाने के लिए वो मना करता है। तभी जिया की फ्रेंड उसको समझाती है कि वो कॉन्ग को मनाए वहां जाने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ग का असली घर है। साइंटिस्ट उस जहाज में बैठते हैं जिसके पीछे उन्हें कॉन्ग के पीछे उस घर में जाना है, उस जगह जाना है जहां अपोजिट ग्रेविटी है। कॉन्ग मानता है और उस टनल के अंदर चलना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट और उनकी टीम, जिसमें कॉन्ग को रखने वाली लड़की जिया और साइंटिस्ट की दोस्त और एपेक्स कंपनी की मालिक की बेटी भी इसमें होती है, वो एक ऐसे शून्यकाल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बस आगे का रास्ता। और यहाँ शुरू होता है ऑपोजिट ग्रेविटी का खेल, जहां जहाज भी उल्टे चढ़ते हैं और लोग नीचे से ऊपर भी जाते हैं। कॉन्ग ऑपोजिट ग्रेविटी में पहुंचता है, लेकिन वहां पर और भी कई सारे क्रीचर्स होते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर डायनासोर्स भी हैं, उड़ने वाले डायनासोर्स भी हैं, और भी कई तरह के क्रीचर्स वहां पर अवेलेबल हैं। तभी एक क्रीचर जो जहाज पर आक्रमण करता है, कॉन्ग उसको पकड़कर वहीं ख़त्म कर देता है और दूसरे क्रीचर को भी उस क्रीचर से मार देता है। और इस पे कॉन्ग अपने आप को बहुत खुश होता है। तभी एक और क्रीचर कॉन्ग के ऊपर आक्रमण करता है, जिसका कॉन्ग मुकाबला करता है और उसे मार देता है, बुरी तरीके से मारता है और उसे मार के ख़त्म कर देता है। फिर कॉन्ग आगे बढ़ता है, आगे वहीं जहां कॉन्ग को जाना था, एक ऐसी दुनिया जहां पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। कॉन्ग को लगता है कि अब उसको सामने वाली चट्टान पे जाना चाहिए। कॉन्ग थोड़ा सा ऊपर अपने आप को पुश करता है और वो उस चट्टान की तरफ अपने आप ही पहुंच जाता है, बिना ग्रेविटी होने की वजह से। उधर वैज्ञानिक की लड़की जो कि सफ़र तय करके मशीन में अब हांगकांग पहुंच चुकी होती है और एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर वो लड़का जो उसके साथ आया था वो उससे कहता है कि वो लड़की उस जगह तक आखिर पहुंची जाती है और वहां जाके जब वो देखती है तो चौंक जाती है कि एपेक्स कंपनी एक इस तरह का लोहे का गॉडजिला बना रही थी जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, और इसी के लिए उन्हें उस ऑपोजिट ग्रेविटी की ज़रूरत थी। उस लोहे के गॉडजिला की पावर को देख के वो सभी चौंक जाते हैं। उस लोहे के गॉडजिला के अंदर वो सभी ताकत होती हैं जो एक गॉडजिला में होती है, और उसको चलाने के लिए एक ह्यूमन होता है जो
एक गॉडजिला के स्ट्रक्चर में बैठा होता है। तो ये थी एपेक्स कंपनी के मालिक की असली वजह, जो उस ग्रेविटी की पावर को पाना चाहता है जिससे वो इस कृत्रिम गॉडजिला को जो लोहे से बनाए। और शायद यही वजह थी कि जो असली गॉडजिला है वो परेशान होकर हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एपेक्स कंपनी क्या बनाने जा रही है। उधर कॉन्ग उसी रास्ते की तरफ चल रहा है जहां उसे पहुंचना है, और वो एक ऐसे तहखाने नुमा पहाड़ी में पहुंचता है जहां जाके कॉन्ग को याद आ जाता है कि वो वहीं का था। उसको एक कुल्हाड़ी मिलती है, पर उस कुल्हाड़ी के अंदर कोई पावर नहीं होती। कॉन्ग उसको पाके खुश होता है और लोगों को लगता है कि ये वही जगह है जहां कॉन्ग पहले रहा करता था। एपेक्स कंपनी के अंदर उस स्ट्रक्चर में जहां पर वो एक मानव बैठ के उस कृत्रिम गॉडजिला का निर्माण कर रहा है, उसको चला रहा है, उधर असली गॉडजिला शहर में आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। उधर कॉन्ग को भी उस कुल्हाड़ी को पावर देती एक जगह दिखाई देती है। वो उस कुल्हाड़ी को उस स्थान पर रखता है जहां उस कुल्हाड़ी में ताकत आ जाती है। एक्चुअली में ये कुल्हाड़ी जो है गॉडजिला का ही पंख होता है, जिसमें इस ऑपोजिट ग्रेविटी में पावर आ जाती है। और ये वही पावर है जो एपेक्स कंपनी को चाहिए अपने कृत्रिम गॉडजिला को पावर देने के लिए। गॉडजिला को इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपनी पावर से आग लगाना शुरू कर देता है, ताकि जहां से वो पावर, जहां से उसको संदेश मिल रहा है, उसको ख़त्म कर सके। एपेक्स कंपनी का मालिक बेसिकली इस दुनिया में तबाही लेना चाहता था और एक ऐसे गॉडजिला बनाना चाहता था जो कि ओरिजिनल गॉडजिला की पावर के जैसा ही हो। उधर नीचे पताल में कॉन्ग और उसके साथी वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और कॉन्ग और गॉडजिला आपस में ऑपोजिट ग्रेविटी के एक ही छोर के मुहाने पे खड़े होते हैं। उधर गॉडजिला से लड़ने के लिए कॉन्ग उस ग्रेविटी से निकलकर बाहर आता है, और यहाँ शुरू होता है कॉन्ग और गॉडजिला के बीच युद्ध। दोनों एक दूसरे से कम नहीं है और एक दूसरे को मारने की कोशिश करना शुरू करते हैं। कॉन्ग गॉडजिला को मारता है, गॉडजिला कॉन्ग को मारता है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा महसूस होता है कि कॉन्ग इस वक्त थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, गॉडजिला की पावर ज़्यादा है। कॉन्ग भागता है, गॉडजिला उसके पीछे आग छोड़ता है। उधर वो साइंटिस्ट पे निकल के उस ग्रेविटी से बाहर आ जाता है। गॉडजिला कॉन्ग की पावर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और इधर से उधर बचता रहता है। फिर वो गॉडजिला के ऊपर प्रहार करता है। गॉडजिला जाके नीचे एक बिल्डिंग पे गिर जाता है। साइंटिस्ट की बेटी को एपेक्स वाले पकड़ लेते हैं। उधर युद्ध चल रहा है कॉन्ग और गॉडजिला का। पूरा शहर तहस नहस हो चुका है, हर तरफ बर्बादी और दोनों का युद्ध जारी। लेकिन कौन जीता कुछ नहीं पता, अभी युद्ध चल रहा है। आखिरकार गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और उसके सीने पे अपना पैर रख देता है। फिर वो वापस जा रहा होता है, लेकिन कॉन्ग गिर जाता है, शायद उसकी बॉडी में वो जान नहीं। उधर जो कृत्रिम बनाया हुआ गॉडजिला था वो ऑपोजिट रिएक्शन करता है, यानी कि जैसा सोचा था एपेक्स ने वैसा नहीं करता, और एपेक्स के मालिक को और उसे चलाने वाले को मार देता है और निकल कर बाहर आ जाता है असली गॉडजिला से लड़ाई करने के लिए। अब दोनों गॉडजिला आमने सामने और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उधर कॉन्ग जो कि बेहोश हो गया लड़ाई में, उसको जिंदा करने की कोशिश। दोनों गॉडजिला के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसमें कृत्रिम गॉडजिला जो कि बनाया गया गॉडजिला है उसकी पावर ओरिजिनल गॉडजिला से ज़्यादा महसूस हो रही है। इधर कॉन्ग की कमी गॉडजिला को कर रही है, क्योंकि जो मशीनी गॉडजिला है वो असली गॉडजिला को पूरी तरीके से मार रहा होता है। कॉन्ग की दिल की धड़कन रुकी होती है, उसका साइंटिस्ट दोस्त उसकी धड़कन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इधर दोनों गॉडजिला आपस में पूरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। असली गॉडजिला
हारने लगता है, तभी उसका साइंटिस्ट दोस्त कॉन्ग को जगा देता है और अब कॉन्ग गॉडजिला के साथ तैयार है उस नकली गॉडजिला से सामना करने के लिए। दोनों कॉन्ग और गॉडजिला अब मिलके उस कृत्रिम गॉडजिला का मुकाबला करेंगे। उधर वो लड़की ये चाहती है कि किसी तरीके से ये जो कृत्रिम गॉडजिला है, इसकी जो मशीनी पावर है ये ख़त्म हो जाए। उधर कॉन्ग उस मशीनी गॉडजिला पे हमला कर देता है। दोनों मिलके उस गॉडजिला को मारने की कोशिश करते हैं। अब दोनों की पावर एक है, दोनों मारते हैं, लेकिन इस कृत्रिम गॉडजिला के अंदर जो मशीनी पावर है वो उन ओरिजिनल गॉडजिला और कॉन्ग से कहीं ज़्यादा है। उधर वो लड़की ये प्रयास कर रही है किसी तरीके से इस मशीनी गॉडजिला की पावर को कम किया जा सके, लेकिन ये मशीनी गॉडजिला दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वो लड़की उस गॉडजिला की वो पावर, नकली गॉडजिला की पावर को ख़त्म कर देती है और असली गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पावर देता है, जिस पावर से वो कुल्हाड़ी फिर से अलाइंड हो जाती है और उस कुल्हाड़ी से फिर कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर आक्रमण करता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब कॉन्ग उस नकली गॉडजिला को मारने वाला होता है। कॉन्ग कुल्हाड़ी से उस गॉडजिला के ऊपर प्रहार करता है, उसे मारना शुरू करता है। कई ऐसे प्रहार होते हैं जिससे उस नकली मशीनी गॉडजिला के बदन के सारे हिस्से कट के और टूट के गिरने लगते हैं। गॉडजिला के ऊपर कॉन्ग का आखिरी प्रहार उसकी गर्दन पर होता है। उस भारी प्रहार से उस नकली गॉडजिला की गर्दन धड़ से अलग कर देता है कॉन्ग और फिर उस टूटी हुई गर्दन को हाथ में लेकर अब कॉन्ग उस नकली गॉडजिला को मारता है और फाइनली कॉन्ग उस नकली गॉडजिला को मारकर उसकी गर्दन अपने हाथ में उठाकर जोर से गरजता है कि कॉन्ग की जीत हुई। वैज्ञानिक दोस्त, उसकी फ्रेंड, उधर वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को उसकी बेटी मिल जाती है और साथ में उसके दोस्त भी। अब गॉडजिला कॉन्ग के पास आता है। कॉन्ग को लगता है कि वो उससे झगड़ेगा, बट कहानी में ट्विस्ट है। गॉडजिला चला जाता है, कॉन्ग को कुछ न कहे। वो सिर्फ उस कृत्रिम बने हुए गॉडजिला को मारने के लिए आया था। दुनिया फिर से वैसी हो जाती है। कॉन्ग अपने उस लड़की के द्वारा बनाए गए घर में वापस चला जाता है। अभी भी परेशान है लेकिन खुश है।